अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है। पाकिस्तानी मुआशरे में पोलराइजेशन। ये सियासत हो, मज़हब हो, कौमियत हो या अमीर और गरीब का फ़र्क, हम सब ने महसूस किया है कि हमारा मुआशरा टुकड़ों में बट रहा है। ख़ानदानी झगड़े, दोस्तों का सोशल मीडिया पर झगड़ना, लड़ना और मोहल्लों में नफरत। और समझें कि ये क्यों हो रहा है, जिम्मेदार कौन है और सबसे अहम इसका हल क्या है। पोलराइजेशन का अगर हम मतलब समझना चाहें तो मुआशरे का मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाना पोलराइजेशन कहलाता है। पाकिस्तान में ये सियासी, जैसा कि पीटीआई बमुकाबला पीएमएलएन बमुकाबला पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में जो इस वक्त हो रहा है, ये सियासी पोलराइजेशन है। इसके बाद मजहबी पोलराइजेशन हमारे यहाँ बहुत गहरी होती जा रही है, जिसमें सुन्नी शिया की, फिर सुन्नियों के अंदर मुख्तलिफ फिरकों की। ये सोचे समझे बगैर कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फिरका बंदी को शिर्क कहा है और शिर्क करने वाला मुशरिक होता है। क्या हम ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं? हम फिरका बंदी का तर्जुमा ग्रोहों में बट जाना करके अपनी जान खुलासी करवा लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद को सिर्फ मुसलमान कहलवाना पसंद क्यों नहीं करते। हम क्यों ऐसी चीजों में फर्क नहीं कर पा रहे जो हमें आपस में तकसीम कर रही हैं। और मोमन की पहचान ये है कि वो आपस में एक दूसरे के लिए रेशम की तरह नरम और दुश्मन के लिए चट्टान की तरह सख्त होते हैं। इसके बाद हमारे अंदर कौमियत की पोलराइजेशन, पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच, इसके अलावा सराइकी पंजाबी, बेशुमार किस्म की कौमियतों में हम बटे हुए हैं। और एक पोलराइजेशन हमारे अंदर मुआशी फर्क की भी है, जो कि शहरी बमुकाबला देहाती भी कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर भी आगे पोलराइजेशन है। शहरों में एक तबका ऐसा है जो अमीर से अमीर तर हो गया है, और दूसरा ऐसा तबका है जो अपनी एक वक्त की रोटी से भी महरूम है। हर कोई अपने हम और वो के दायरे में कैद है। पोलराइजेशन के नुकसानात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समाजी अलहदगी। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। कभी क्रिकेट को ये समझा जाता था कि ये कौम को इकट्ठा कर देती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो क्रिकेट का क्राउड भी दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक हिस्सा अलग से नजर आ रहा होता है कि ये टीम को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा नजर आ रहा होता है कि वो अपने दोनों एक दूसरे के मुखालिफ अपनी टीम को या दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मजहबी तशद्दुद, सियासी जलसों में लड़ाई, कौमी झगड़े, फर्क की वजह से जिंदगियां जाया हो रही हैं, जैसा कि बलूचिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। बलूचिस्तान के हालात जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खराब। हम ये समझते हैं कि जो खबरें हम टेलीविजन पर सुनते हैं या जो कुछ हम अखबारों में पढ़ते हैं या कभी कभार सोशल मीडिया की जीनत बनने वाली चीजें हमें लगती हैं कि हम शायद बलूचिस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान के हालात इससे कहीं ज्यादा खराब। फिर केपीके में अब वो इलाके जहां पर अमन आ चुका था, जो फाटा के इलाके कहलाते थे, केपीके में जम हो चुके थे, लेकिन अब उधर भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिर मुईशत के सुकड़ने से भी लोगों के अंदर बेचैनी, बेअमनी फैलती है, जिसकी वजह से सरमायाकार इस मुल्क से भागते हैं, मंसूबे रुकते हैं, और जो लोग होशियार होते हैं वो तो मुल्क छोड़ कर ही चले जाते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन ड्रेन है, जो पढ़े लिखे लोग यहाँ से जा रहे हैं वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। हमने अपनी जिंदगी में कई अदवार ऐसे देखे हैं कि जब लोग ये वतन छोड़कर गए तो उसके बाद फिर वो कभी
वापस ना आए। दूसरे मुल्कों में जाकर उन्होंने बेशुमार कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उनको वहां पर मौके भी मिले, बराबरी के मौके मिले। यहाँ पर ऐसे मौके भी नहीं हैं। फिर ज़हनी परेशानी हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि ये लड़ाई थका देने वाली है। रिश्ते टूट रहे हैं, सोशल मीडिया जंग का मैदान बन गया है। फिर हमारे जहनों में सवाल आता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर सच पूछे तो हम सब इसका हिस्सा हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके। सियासतदान वोट के लिए फर्क को हवा देते हैं, मसाइल की बजाय दुश्मन बनाना इनका मशगला है। टीवी शोज में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी वजह से उनके चाहने वाले लोग भी फिर आपस में एक दूसरे के साथ उसी तरह लड़ते और झगड़ते हैं। झूठी और जज्बाती खबरें क्लिक्स के लिए चलती हैं। एल्गोरिदम हमें अपने ख्यालात के दायरे में कैद कर देते हैं। यकीन जाने कि सिर्फ एक लाइक लेने के लिए लोग वो कुछ लिख देते हैं जिसकी नफरतें समेटते समेटते हमारे हाथ जख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी रहनुमा भी मेंबरों से इत्तेहाद की बजाय नफरत को फैलाते हैं, और ये नफरत ऐसी नफरत है कि जिसे खत्म करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये एक दूसरे की जान लेने तक भी लोगों को ले जाती है। उसकी वजह ये है कि ये उसके अकीदे की लड़ाई बन जाती है। फिर कुछ बाहर के अनासर भी पाकिस्तान में इस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो उनकी मईशतों को झटके लगने का खतरा है। उसमें हमारे ब्रादर मुल्क भी शामिल हैं, उसमें हमारे हमसाए भी शामिल हैं, उसमें हमारे साथ अफसोस से कहना पड़ता है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क भी शामिल हैं। हमारा तालीम का निज़ाम इतना कमज़ोर है और यहाँ पर इतनी नाइंसाफ़ी है कि यहाँ पर एक ये भी पोलराइजेशन की बड़ी वजह है। बहुत से लोग तो तालीम हासिल कर ही नहीं पाते, और जो तालीम हासिल करते हैं वो इतने ज्यादा फर्क के साथ किसी भी मुल्क में शायद आज के दौर में तालीम नहीं मिलती कि कुछ लोग तो फर्श पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं, कुछ दरख्तों की छांव में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं क्योंकि वहां कमरे तक मौजूद नहीं है, और कुछ बच्चे एयर कंडीशन्ड कमरों के अंदर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। ये वो फर्क है जो बचपन से बच्चों के जहनों के अंदर बैठता है और फिर उसके बाद आगे उनके जवान होने तक ये इस तरह से पलता है जहन के अंदर कि नासूर बन जाता है। लेकिन इसमें मायूसी की बात नहीं, मायूसी गुनाह है, मायूसी इब्लीसियत है। उम्मीद अभी जिंदा है, हम अभी इसका हल निकाल सकते हैं और हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें तालीम में इस्लाहात लानी होगी। रट्टा लगाने की बजाय सोचने की तालीम देना होगी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहब पर दोस्ती की किताबें पढ़ाना होंगी। जी हाँ, जो नफरत हम एक दूसरे के खिलाफ फैलाते हैं उस पर 4 हरूफ भेजकर नया सिलेबस बनाना होगा जिसमें हम एक दूसरे से मोहब्बत का सबक दें। फिर मीडिया की जिम्मेदारी है कि झूठी खबरों के खिलाफ कवानीन बनने चाहिए और बातचीत को फरोग मिलना चाहिए। सियासतदान भी अगर समझदारी का सबूत दें तो वो कौमी इत्तेहाद को वोट से ऊपर रखें, लड़ाई वाली सियासत बंद करें ताकि हम लोग एक कौम बन सकें। अवाम के अंदर ऐसी तहरीकें चलाई जाएं जिससे मजहबी और समाजी मुकालमे आपस में शुरू हो सके। कौमी मेले लगाए जाएं जहां पर शहरी और देहाती नौजवानों पर एक जैसे मौके के दरवाजे खुलें, उनको एक जैसा प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो। फिर मुआशी इंसाफ सबसे अहम चीज है। वसाइल को बराबर तकसीम करना, नाइंसाफी को खत्म करना और नफरत को कम करना,
यही वो चीजें हैं जिनसे हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की ताकत इसकी रंगारंगी में है। हमारी जुबानें, रवायात और सकाफत एक खूबसूरत दरिया है। अपने आप से वादा करें, अगली बार किसी से इख्तलाफ हो तो सुने, चाय पिलाएं, लड़ने की बजाय, नफरत की बजाय मोहब्बत फैलाएं। तब्दीली हमसे शुरू होती है। मिलकर एक नया पाकिस्तान बना सकते हैं, जहां पाकिस्तान पहले नारा नहीं बल्कि हकीकत हो। अगर आपको बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।